लंबे लंबे श्वास। अपने आप को समझाओ, 25 बार के बाद थक भी जाओ तो 2-4 श्वास ऐसे लो। अब देखो, ये करते करते ही कुछ बात कह रहा हूं। पूरा उपचार लो जो यहां पर दिया जा रहा है, योग का, यज्ञ का, प्राकृतिक चिकित्सा का और आयुर्वेद का, और इसके सैकड़ों घटक हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे ये करते करते थक जाओ ना। 25 बार ये किया तो 25 बार फिर ये दूसरा कर लो। एक ही तो मत थके ना। मैं कहता हूं आराम हराम है, बोलो आराम। कार्यांतर ही विश्राम है, कार्यांतर ही। और कल बोला था जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। दिव्य संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अविचलित संकल्प के साथ, बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते जाना। एक दिन तुम्हारा साध्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा। जो तुम पाना चाहते हो वो लक्ष्य मिलेगा, साध्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। गोल गोल घुमा लो ना। क्या पूजा सी कर रहे हो बैठे बैठे? ऐसे मत कर। ये कितना चालाक है, देखो ऐसे कर रहा है। पैर सीधे कर, थोड़ा हिला लो। बोले स्वामी जी थोड़ा कहाँ हिलवाते हो, आप तो आगे पीछे पूरा सोटा घुमाते हो। लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे 100 बार फिर कर दो, फिर ऐसे, फिर दूसरा तैयार है। ऐसे 12 अभ्यास मोटापा के लिए कराते। कितने? 12। खड़े होकर के तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वो भी 25-25 बार करके 100 बार करते। और ये जो कराते हैं सितकोणासन, चक्की आसन, ये तो 5-5 मिनट लगातार कर लो। 100, 200, 500 भी मत गिनो, कोई बात नहीं। एक अभ्यास 5 मिनट। अब मैं 3 तरह से टाइमिंग बता रहा हूं। संख्या की दृष्टि से कोई अभ्यास करना है फास्ट तो 500 से 1000 बार, और संख्या की दृष्टि से 5 मिनट से लेकर के अपने बीमारी के लिए 1 घंटा प्राणायाम पूर्वक आसन, प्राणायाम और ध्यान पूर्वक आसन, 1 घंटा एक रोग के लिए। जो रोग पूरी दुनिया में ये कह चुके हैं डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट, एक तरफ सारी दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट, उन सबको हम झुठला रहे। वो सब दुनिया को बहका रहे हैं कि एक बार बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, एक बार एस्थमा अर्थराइटिस हो जाए, एक बार हेपेटाइटिस हो जाए, सोराइसिस हो जाए, एक बार एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो जाए, एक बार एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज एमएनडी हो जाए, एक बार किसी को एपिलेप्सी हो जाए, तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। मैं कहता हूं या 99% पहले ही दिन से दवा बंद करता हूं। बस पहले ही दिन से जो थेरापियां मैं बताता हूं वो पूरी ले लेना। योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड एंड मेडिकेटेड थॉट्स। औषधीय विचार देते हैं आपको। विचार ही बहुत बड़ा उपचार है। बोलो, विचार ही उपचार है। हाँ, तो अभी मेरे साथ योगाभ्यास करते करते कि ये भी संकल्प कर लेंगे। करो। एक बार भी गुस्सा बोलो ना, नहीं करना, नहीं करेंगे। एक बार भी नाराज, एक बार भी निराश,
पक्की बात एकदम, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो सीधा नरक में जाना पड़ेगा। देखो बोले स्वामी जी क्या करें, जैसे ही कोई मन के प्रतिकूल हो जाता है ना, तो वैसे ही हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं। लंबी सांस लेने से भी डायबिटीज दूर होती है। लेकिन डायबिटीज वाले सुन लो, डायबिटीज वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ एक बार, हाथ हिलाओ। इतने हो? चलो फिर करो ये बेटा इसी में बैठ के भस्त्रिका करो, भस्त्रिका कपालभाति इसी में कर लो। जिनको डायबिटीज है वो सीधे बैठ करके भस्त्रिका नहीं करेंगे, वो झुक करके भस्त्रिका। झुक करके ही भस्त्रिका, वो मंडूकासन में, वो शशकासन में, मंडूकासन, शशकासन। अपना अपना अभ्यास 5-5 मिनट करना है, और जो 10 के 10 ना कर पाए, 5 ही कर रहे हो तो 10-10 मिनट कर लो। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन 5-5 मिनट। पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, लंग, सबको एक्सरसाइज मिल रही है। ऐसे करें। एक भी डायबिटीज वाला अब यहां से गोली लेकर के नहीं जाएगा, गोली यहीं छोड़ करके जाएगा। ये मुक्ति धाम है। क्या है बोलो? दवा से मुक्ति। किससे बोलो? दवा से मुक्ति, रोग से मुक्ति, दुख दर्द से मुक्ति। ये तो खाली शुगर वालों की बात की। 5 मिनट भस्त्रिका करो, ऐसे करो, वक्रासन में करना। ये डायबिटीज वालों के लिए बोला। और जो बीपी वाले हैं वो आराम आराम से करो, वो भी कर लो। शुगर वाले भी, हार्ट पेशेंट भी, अस्थमा वाले भी, विशेष परिस्थिति में करो, विशेष अवस्था में योग। देखो मैं आपको 5-7 बड़ी बातें बताता हूं जो स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाती है। लोगों ने करवाया था 5 सेकंड आसन, मैं कराता हूं 5 से 10 मिनट आसन। एक आसन कितना? 5 से 10 मिनट एक आसन। लोगों ने कराया था 100 बार कपालभाति, मैं कराता हूं 5000 से 10,000 बार कपालभाति विशेष परिस्थितियों। कितनी बार? 5 से 10,000 बार। 5-5 हजार बार तो करने वाले लाखों लोग तैयार कर दिए मैंने देश में। और वो एकदम पूरे जवान बच्चों की तरह ऐसे घूम रहे मस्ती से। बोले बाबा जी आपने जीने का सलीका बता दिया। किसी ने नॉर्थ इंडिया में एक सेंटर बता दो जहां सुबह से शाम तक पानी बंद करवा करके मेडिकेटेड वाटर पिलाते हो। मैं गोखरू का पानी पिलाता हूं यूटीआई वालों। जिनको अस्थमा है, जिनको दमा है, जिनको कफ कोल्ड है, उनको गिलोय और दिव्य पेय का ही पानी पिलाते हैं। और गिलोय का तो जिनको डायबिटीज है, दिन भर सुन लो शुगर वालों, केवल गिलोय का पानी पीना है, और वो भी भिगो करके। अब गर्मी आ गई है तो भिगो करके दे रहे हैं। रात को भिगो देते, सुबह उसको क्रश कर देते हैं, कूट देते हैं, कूट करके फिर छान करके वो पानी पिलाते हैं आपको। गिलोय का, चिरायता का, कुटकी का ये पानी। तो सुबह सुबह तो काढ़ा पिला देते हैं। ये ज्यादा काढ़े नहीं तो सुबह शाम 2 ही बार पी सकते हैं, लेकिन गिलोय का पानी दिन भर पीना है। और गिलोय का पानी ऐसा होता है कोई उपद्रव नहीं करता है जब बिना उबाले। जिनको डायबिटीज है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं,
जिनको ऑटोमेन डिजीज है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनको केवल गिलोय का पानी पीना। यहाँ खाली गिलोय का पानी पिलाते हैं, खाली गोखरू का पानी पिलाते हैं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, खाली जिनको मस्तिष्क के रोग हैं, एपिलेप्सी आदि है, मेधा क्वाथ का ही पानी पिलाते हैं उनको। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सिंपल पानी बंद 3 से 4 लीटर पानी पिलाते हैं उनको। किसका? अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीना। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है अभी। तो हर आदमी को इंडिविजुअल हवन करना अभी अपना। आधा घंटे की यज्ञ थेरापी सबको मिलेगी। आधा घंटा एक्यूप्रेशर की थेरापी, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों के से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और पित्तहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोमेन डिजीज है, एमएनडी है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा हूं, तो उसका क्वाथ बन जाएगा। वो पानी पीना दिन भर और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट हो जाती है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोमेन डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको ये जिए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया है। ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहां तो बंद कर रहा हूं। आरओ वाटर तो क्या कर रहे हैं हम, यहां पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म होती है। यज्ञ की भस्म डाल देते हैं तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको। ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात करना। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। बताओ ये कोई बात हुई? बोले स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है। तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं आप। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना आ जाए। ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार में मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इंफेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लग गई। बताओ मेरे जैसे योगी को भी। क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये जो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। अब क्या करें, सारी दुनिया ही बावली हो रखी। चलो, तो किसका पानी पीना? यज्ञ की भस्म का। तो बोले बाबा जी फिर यज्ञ की भस्म भी देनी शुरू कर दो, सारा काम बाबा ही करेगा। अपने घर में हवन करो। अभी तुमको हवन कुंड कंपलसरी करने वाला हूं मैं यहां पर। ए डायबिटीज वालों, मंडूकासन करो। डायबिटीज वाले कौन कौन है? मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन पूरा करो। अभी तुम्हारा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी पूरा नहीं हुआ है। पर 2 दिन पहले एक बालक आया, छोटा सा बच्चा है, सबसे छोटा बालक,
पहले तो एक वो थी गुड़िया, क्या नाम था उसका, हैं, खुशी। हाँ, एक छोटा सा बालक, कहां से गुड़िया से कहां से आया। उसकी कल शुगर हो गई, इंसुलिन चल रही थी उसकी, 500-600 शुगर थी उस बालक की, अभी डायग्नोज हुई 10-15 दिन पहले ही, पता लगते इधर दौड़े आए। और उस बालक की शुगर आ गई 50। उसकी सारी इंसुलिन 2 ही दिन में सब बंद करनी पड़ी। खाने के पहले 50, खाने के बाद में 100, और अब कंप्लीट इंसुलिन 2 दिन में ही बंद। ये एक की बात नहीं, ये जो भी देखो, बालकों को एक ही बात हम कहते हैं, माता पिता करवाओ उनको साथ में बैठ के, कराना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन कर लेते हैं। इन बड़े वालों को तो इतनी देर होगी मुझे कहते कहते, अभी भी आधे झुके नहीं है मंडूकासन। ये इनकी दिक्कत है। तो भस्त्रिका करो। जिसका 4 या 5 साल की उम्र है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज होगी, या तो टाइफाइड हो जाता है या उनको सर्दी जुकाम या खांसी होती है, उसी की तेज दवाई दे देते हैं, और ऐसे बच्चों को हो जाती है फिर शुगर। टाइफाइड की दवाई से, बुखार की दवाई से, सर्दी जुकाम की दवाई से, और कई प्रकार के फास्ट फूड आदि खाने से, बाकी तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज। बोला अब तो इस पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा इसका। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो। कपालभाति करो पूरा। और जिनको डायबिटीज है वो वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, शशकासन के साथ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ ही करेंगे। जैसे बताया जाता वैसे करो। जैसे खुशी तो इधर आओ बेटा, ये पूरा करती है, ये अपना आसन इसको पूरा पता है, मुझे ये 12 आसन करने हैं और कपालभाति के साथ करने, तो पूरा करती है। और इसका 6 महीने से इंसुलिन अब बंद है, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। और क्या प्रमाण चाहिए भाई? कुछ तो कहते बाबा जी एक बार तो बंद करा देंगे बाबा जी, फिर चालू हो जाएगी। क्यों चालू हो जाएगी? इसने योग बंद नहीं किया ना बेटा आपने। हाँ करो। कैसे करते हो? वक्रासन के साथ, चलो अर्धमत्स्येंद्रासन के साथ कर लो। अब ये पूरा कर लेती है, 5-5 मिनट करती है एक आसन ऐसे। कपालभाति, अनुलोम विलोम अपना अपना पूरा करो। तो आज एक संदेश तो ये, अपना योग पूरा करना, अपना उपचार पूरा लेना। तो आज से तुम्हारी थेरापियां बढ़ा दे रहा हूं। सबको आधा घंटा, सुन लो निरामयम वालों, आधा घंटा सबको मड थेरापी कंपलसरी, डॉक्टर लिखे या ना लिखे, सबको मड थेरापी कंपलसरी। तो थोड़े डाइवर्ट हो जाएंगे। सबको एक्यूप्रेशर कंपलसरी, सबको शिरोधारा कंपलसरी। तो तुम्हारा समय कहां है? हाँ, ऐसे 2 मिनट तक करो लगातार। ये डायबिटीज वालों को ऐसे ही करना है। बाकी जो जिनको अर्थराइटिस, अब आधा घंटा पौना घंटा जैसे ही एक्यूप्रेशर होता है तो शुगर कंट्रोल करते करते, बीपी कंट्रोल, ऐसे ही यहाँ दबाते ही, यहाँ अंगूठे में के मूल में, अंगूठे के ऊपर, छोटे अंगुली के यहाँ, और ये अंगुली के सारे टॉप्स, ये दबाते ही कितना ही बीपी बढ़ा हुआ हो, 200 बीपी बढ़ा हुआ हो, 120-80 आ जाता है। और किसी किसी का तो 70 और 110 ही आ जाता है। बताओ, दबाते दबाते। बाकी थेरापी अलग। सबको अभी यहाँ जो है एक्यूप्रेशर भी कंपलसरी कर रहे हैं। मैंने हमारे 50 तो योगाचार्य यहाँ पर भर्ती कर रखे हैं। वो आपको योग के बारे में भी कोई भी आपको भ्रांति है तो आपको बता देंगे, एक्यूप्रेशर भी आपका करा देंगे, बाकी सारी थेरापियों में भी आपकी मदद करेंगे। अभी माने जिसको कहते हैं ना, बहुत ही
एडवांस स्टाफ अभी हमने भर्ती किया है, ऐसे थेरापिस्ट जो बहुत ही निष्णात हैं, जिनमें स्पेशल स्किल है। ऐसे नॉर्मल तो स्किल तो होता ही है, उसके अलावा कपालभाति, अनुलोम विलोम अपना करते रहो। अब कोई भी ऐसा भाई नहीं होना चाहिए जिसका एक्यूप्रेशर ना हो। तो एक्यूप्रेशर से गोमुखासन करो बेटा, 2.5 मिनट दोनों तरफ से। तो मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? आपको जो भी रोग है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो आपको जब वो एक्यूप्रेशर करेंगे उस दौरान 21 बार सुन लो। सारे हमारे योगाचार्य जितने भी थायराइड के पेशेंट, एक बार हाथ उठाइए। जिनको थायराइड की गोली चल रही थी यहां आने से पहले, हाथ हिलाओ जरा। तुम सब आज गोली बंद कर दोगे, खबरदार एक ने भी गोली ली तो। तुमको ये 5 मिनट हाथों में, 5 मिनट पैरों में, 10 मिनट आपको, 20 मिनट आपको एक्यूप्रेशर करेंगे हमारे योगाचार्य। और उसी दौरान आपको उज्जाई करना है। वो आपको एक्यूप्रेशर करते रहेंगे, आप उज्जाई करते रहना। आज से सबकी थायराइड की गोली बंद। और अब तो मैं 10 दिन का कर रहा हूं। अब 5-7 दिन के बाद में जिनको 10 दिन का समय नहीं मिल पा रहा था, उनको भी 10 दिन भर्ती करेंगे। 9 दिन के बाद सबकी थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल करके फिर आपको घर भेजेंगे। थायराइड की दवाई बंद, नहीं तो जिंदगी भर दवा खाते हो और कोई मतलब नहीं है उसका। कितनों ने अभी बंद कर दिया थायराइड की गोली? हाथ उठाओ जरा, हाथ हिलाओ। इतनों ने बंद कर दी, अच्छी बात है। चलो, जिन्होंने बंद नहीं किए वो हाथ उठाओ। डरपोको बंद कर दो, डर के बैठे हुए डरपोक। क्यों? स्वामी जी कुछ हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आज से हर थायराइड वाले को ये दोनों पॉइंट दबाए जाएंगे। तुम दबाते नहीं हो, हमको पता है, हम बता देते हैं। ये पहले क्या करते थे यहाँ योगग्राम में? बोले थायराइड का पॉइंट है, दबा लेना। आदमी दबाता कहाँ है? 5 बार इधर से दबाया, 5 बार इधर से दबा, हो गया। अभी भी अपना दबाओ, अपना खुद दबाओ, अपनी 3 उंगलियों से दबाओ ये। और आज से ही दवा बंद, आज से ही दवा बंद। और 99 नहीं, 100% लोगों का मैंने ये देखा है जिन्होंने मेरी बात को पूरा माना। अब क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी योगाचार्य लगा दिए। ये करेंगे तुम्हारा एक्यूप्रेशर, हर के लिए आधा घंटा कंपल्सरी। ये भी थेरापी है। जैसे सिरोधारा यह है अपने आप में थेरापी है, जैसे बस्ती अपने आप में थेरापी है, जैसे अभ्यंग अपने आप में थेरापी है, जैसे अक्षय तर्पण अपने आप में थेरापी है, जैसे यहाँ और दूसरी यज्ञ अपने आप में थेरापी है। वो भी आधा घंटा का कंपल्सरी है। जिनको MND है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोमेन डिजीज हैं, जिनको खास करके जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा बड़े बड़े रोग हैं, कैंसर आदि की बीमारियां हैं, सोराइसिस है। अब सोराइसिस वालों को कायाकल्प क्वाथ से, अब इसके तो 10 प्रकार की सामग्री मैंने कहा ना, अभी आपका सारा प्रबंध कर दे रहे हैं। सबको यज्ञ कंपल्सरी, यज्ञ सबके लिए अनिवार्य होगा। आपको यहां यज्ञ थेरापी। अब लोगों को ऐसा लगता है ये हवन तो कर्मकांड हो रहा है। अरे कर्मकांड नहीं, तेरे भले के लिए है ये। तो उसके प्रारब्ध दोष भी कट जाएंगे, देवी देवता भी राजी हो जाएंगे। पहली बात है, तू राजी हो जाएगा। सबको, जिनको बड़ी बीमारियां हैं उनके प्रारब्ध दोष भी कट जाते हैं और रोग भी मिट जाते हैं। ये अपना अपना अभ्यास। जैसे ये गुड़िया कर रही है, ये पक्की योगिनी है। चलो बेटा वो करो, पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन 5 मिनट करना, ठीक है? ऐसे ऐसे कर, उधर पैर कर, ऐसे अब कर। अब ये 5 मिनट तक लगातार करती है। बोले जी तो पतली है, तो मोटू राम तो थोड़ा हल्का हल्का कर ले, ये तो पूरा कर लेती है। ये पूरा करती है अपना ये गुड़िया। इसलिए इसने, अब ऐसे मुझे इस हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं छोड़ना
मैं अभियान चलाऊंगा, अनाड़ी आदमी हूं पक्का कि एक की भी शुगर की दवाई नहीं बचेगी, इंसुलिन नहीं बचेगा। अब एक को भी बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, थायराइड की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आर्थराइटिस की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ऐसा करना है। ये रोजमर्रा की दवाइयां हो गई थी तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, बीपी की दवाइयां कितनों ने छोड़ दी? जरा हाथ उठाओ। अब बीपी की दवाइयां जिनकी छूट गई हाथ हिलाओ। अच्छी बात। जिन्होंने अभी नहीं छोड़ी है वो हाथ हिलाओ। तुमने क्यों पकड़ रखी है? बोले स्वामी जी डर लगता है। अरे 2-2 गोली खाओ, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड 4-4 खा लो, बंद करा देंगे बाद में। क्या दिक्कत है? क्यों एलोपैथी के पीछे हाथ धो के पड़े हो? छोड़ो सब बीपी की गोली। अब बोले यहाँ तो आपको स्पेशल एनवायरनमेंट में रखा हुआ है ना, आपको 2 बार बीपी चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पर 11 और 10 21 और 10 30 डॉक्टर, अभी 21 डॉक्टर तो अभी हैं यहां पर, MBBS, BMS और BNYS और भर्ती कर देंगे। कितनी चाहिए? जितनी बार जरूरत पड़े 2 बार चेक कराओ। ये हर समय बीपी का इंस्ट्रूमेंट लेके मत बैठे रहना। बीपी ठीक और दवा बंद, क्योंकि हर रोज नए रोगी आते रहते हैं ना। नए कितने आए हैं कल परसों में? जरा हाथ उठाओ, कल परसों वाले हाथ हिलाओ जरा। यहाँ हर रोज करीब 50 का एवरेज रहता था, अभी कम हो गया क्योंकि थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दे रहा हूं मैं। नीचे कर लो। सब बीपी की दवा बंद करो, शुगर की दवा बंद करो, मेरा आदेश है। थायराइड की दवा बंद करो, आर्थराइटिस की दवा बंद करो। जिनको बहुत ज्यादा खटर पटर होती है, हड्डी पट्टियां सब उल्टी पुल्टी हो रखे हैं, तो 1 महीने तक सबको, अभी थोड़ी बीच में कम पड़ गई थी, वापस मंगा दी है। प्राकृतिक हमने विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये सब के लिए मंगा दिया। ये सब के लिए जरूरी है। शुरू में जिनको बहुत ज्यादा हड्डियों में जिनके आवाजें आती थी, 7 दिन में आवाजें बंद हो जाती है, बहुत बढ़िया दिक्कत है। आजकल तो 25-30 साल के बच्चों को भी हाथ ऐसे घुमाई ना, खट फट खट फट, ऐसे हाथों में भी, पैर ये सब घुटना भी हिलाएं तो खट पट ऐसे, जैसे कहीं अंदर से गरारी अटक रही हो, ऐसे आवाजें आती हैं लोगों को। क्यों? ये विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा और अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण से ऐसा होता है। उसका भी इलाज करते हैं।